नमस्कार। आज मैं आपको एक किस्सा सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसा शख्स का जिसे प्रधानमंत्री डरा करते थे, इंदिरा गांधी डरा करती थी, मुरारजी डरा करते थे, चौधरी चरण सिंह डरा करते थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह और राजीव गांधी डरा करते थे। उनको यह डर था कि यह शख्स प्रधानमंत्री बनना चाहता है। उसने जिंदगी में कभी लाल बत्ती नहीं ली, वो सिर्फ सांसद रहा और लगातार मंत्री का पद ठुकराता रहा और बना तो देश का प्रधानमंत्री बना। मैं बात कर रहा हूं बलिया का शेर, देश के प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर सिंह की। उनका जन्म 1 जुलाई 1927 में पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक इब्राहिमपट्टी का एक कृषक परिवार में जन्म हुआ था। इनकी स्कूली शिक्षा भीमपुरा के रामकरण इंटर कॉलेज में हुई। सतीश चंद्र पीजी कॉलेज से बीए और एमए का डिग्री इलाहाबाद से किया। उन्हें विद्यार्थी राजनीति में एक फायर ब्रांड के नाम से जाना जाता था। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वो समाजवादी आंदोलन में शामिल हो गए और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बलिया के सचिव के रूप में चुने गए। उन्होंने जल्द ही उत्तर प्रदेश में पार्टी के महासचिव के रूप में पदभार संभाला। 1962 में वो उत्तर प्रदेश से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा के लिए चुने गए और एक सांसद के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। जनवरी 1965 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और 1967 में कांग्रेस संसदीय दल के महासचिव बने। 1968 में वे उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा के लिए फिर से चुने गए। 1969 में उन्होंने दिल्ली से प्रकाशित होने वाली साप्ताहिक यंग इंडिया की स्थापना और संपादन किया। चंद्रशेखर सिंह इसके संपादकीय सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष थे। आपातकाल के दौरान यंग इंडिया को बंद कर दिया गया और फरवरी 1989 में इसका नियमित प्रकाशन फिर से शुरू हुआ। कांग्रेस पार्टी के राजनेता होने के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत लगाए गए आपातकाल के बीच उन्हें जेल भेज दिया गया था। अपनी जेल अवधि के दौरान उन्होंने एक डायरी लिखी जो मेरी जेल डायरी से प्रकाशित हुई थी। उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और जनता पार्टी में शामिल हो गए, जिसने 1977 के भारतीय आम चुनाव के बाद मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनाई। चंद्रशेखर तब जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। सन 1983 देश को बेहतर तरीके से जानने के लिए चंद्रशेखर 1983 में कन्याकुमारी से नई दिल्ली तक एक राष्ट्रव्यापी पदयात्रा पर गए। उन्होंने दावा किया कि इससे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को घबराहट हुई। उन्हें यंग तुर्क कहा जाता था। उन्होंने लगभग 4260 किलोमीटर और लगभग 6 महीने की यात्रा की। चंद्रशेखर ने अपनी भारत यात्रा 6 जनवरी 1983 को कन्याकुमारी से शुरू की थी। उसी दिन जब उनकी पार्टी कर्नाटक में सत्ता में आई थी। उन्होंने 25 जून 1983 आपातकाल की घोषणा की 8वीं वर्षगांठ और वह दिन भी जब भारत में 1983 क्रिकेट विश्व कप जीता था। नई दिल्ली के राजघाट में अपने शानदार भारत यात्रा को समाप्त किया। 1980 और 1984 के भारतीय आम चुनाव जनता पार्टी के लिए उपयोगी साबित नहीं हुए। 1984 में जनता पार्टी ने बीपी सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाई। हालांकि गठबंधन के साथ चंद्रशेखर के संबंध बिगड़ गए और उन्होंने जनता दल समाजवादी गुट का गठन किया। राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के समर्थन से उन्होंने नवंबर 1990 में प्रधानमंत्री बीपी सिंह को पद से हटा दिया गया। उन्होंने 64 सांसदों और विपक्ष के नेताओं राजीव गांधी के समर्थन से विश्वास प्रस्ताव जीता और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। विदेश मुद्रा संकट होने पर चंद्रशेखर ने स्वर्ण के रिजर्व भंडारों से यह समस्या सुलझाई। कुछ ही समय में स्वर्ण के रिजर्व भंडार भर गए और विदेश मुद्रा का संतुलन भी बेहतर हो गया। कांग्रेस यह जानती थी कि जनता का जनता पार्टी से मोह भंग हो गया है, लेकिन चंद्रशेखर अच्छा काम कर रहे थे। समर्थन वापस लेने के लिए कोई बहाना भी होना चाहिए। तब यह बहाना बनाया गया कि चंद्रशेखर सरकार द्वारा राजीव गांधी की गुप्तचरी की जा रही है।
इस आरोप के अगले ही दिन 5 मार्च 1991 को कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। चंद्रशेखर ने देश के विभिन्न हिस्सों में भारत यात्रा केंद्रों की स्थापना की और ग्रामीण विकासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हरियाणा के गुड़गांव में भारत यात्रा ट्रस्ट की स्थापना की। चंद्रशेखर की एक विशेषता यह थी कि वो गंभीर मुद्दों पर सिंह के समान गर्जना करते हुए बोलते थे। उनकी वाणी में इतना शक्ति थी कि जब संसद में मछली बाजार बन रहा होता था तो वहां पर सन्नाटा पसर जाता था। चंद्रशेखर को मुद्दों की राजनीति के लिए जाना जाता है। यह कारण है कि विपक्षी नेताओं के साथ उनके मधुर संबंध रहे। विपक्ष के नेता गतिरोध की स्थिति में उनसे परामर्श और मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। चंद्रशेखर जी को मल्टीपल मायलोमा एक प्रकार का प्लाजा कोष कैंसर हुआ था। 8 जुलाई 2007 में नई दिल्ली अस्पताल में उनका देहावसान हो गया। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट टाइम में अगले वीडियो में हम मिलते हैं। जय हिंद।